A very good afternoon, dear students. So today we are going to start our next chapter from our book Footprints Without Feet. The second chapter, The Thief's Story. So it's a story about a thief. What did he used to do and how he changed his ways. What caused the thief to change his ways. उस चोर को अपने तरीके बदलने के लिए किसने मजबूर किया या फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने तरीके चेंज कर दिए. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल. एक यंग लड़का है, वो अनिल के साथ, अनिल एक कैरेक्टर है, उस अनिल के साथ जो है अपनी दोस्त के साथ दोस्ती कर लेता है. अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. अनिल उसको पूरी तरह से ट्रस्ट करके उसे काम पे रख लेता है. क्या वो लड़का उसके ट्रस्ट को बिट्रे करता है? क्या वो उसको धोखा देता है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. So now let's see what did the child do with Anil, or did he betray him, or was he with him forever? I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. So the narrator is saying for himself that I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल से मिला था तब मैं I was still a thief. तब उस वक्त मैं एक चोर ही था. So the young boy who met Anil, about whom we discussed earlier, is actually the narrator. वो इस चैप्टर के नरेटर ही हैं. वो यंग बॉय जो अनिल से मिलते हैं, जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, वो एक्चुअली इस चैप्टर के नरेटर ही हैं. तो वो कहते हैं कि मैं जब अनिल से मिला था तब तक भी मैं एक चोर ही था. एंड दो ओनली 15, दो मैं सिर्फ 15 साल का ही था, फिर भी मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल हैंड था. मतलब इतने वो काफी टाइम से चोरी करते हुए आ रहे थे. 15 साल की एज ही हुई थी अभी, लेकिन इतने ज्यादा मतलब चोरियां वो कर चुके थे कि काफी सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस माने जाने लगे थे. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब फर्स्ट टाइम नरेटर या फिर वो लड़का जब अनिल से मिले, तो वो अनिल जो कैरेक्टर थे उनसे मिले, तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहे थे. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. तो अब ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हो जाता है तो पता चल जाता है ना किसको आसानी से ठगा जा सकता है या किससे इजीली पैसे चुराए जा सकते हैं. तो वो जाके देखते हैं कि अनिल एक बहुत ही सिंपल फेलो था और बहुत ही इजी गोइंग और काइंड दिखाई दे रहा था. सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, मतलब मेरे पर्पस के लिए, मेरे चोरी के पर्पस के लिए तो वो काफी सिंपल था. I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into young men's confidence. तो वो सोचता है कि मेरी किस्मत अभी इतनी भी बुरी नहीं चल रही है, तो मैं आराम से इस आदमी का कॉन्फिडेंस जो है वो जीत लूंगा, और एक बार इसका विश्वास जीत लिया तो फिर इसको चुरा के भाग जाऊंगा. ये थॉट नरेटर के माइंड में उस समय चल रहा था. You look a bit of a wrestler yourself, I said, a little flattery perhaps in making friends. तो वो अनिल के पास जाते हैं. वो तो बेचारा लंबा सा और दुबला पतला सा लड़का था, तो वो ऐसे ही उसको, अनिल को ऐसी 25 समथिंग कुछ एज थी उसकी, ज्यादा भी एज नहीं थी, तो उसको ऐसे ही मक्खनबाजी करने के लिए, मस्का लगाने के लिए नरेटर उसको जाके बोलते हैं, तुम भी काफी हद तक रेसलर जैसे दिखते हो. रेसलिंग मैच, कुश्ती देख रहा था वो, तो वो उसको बोलता है कि तुम भी रेसलर जैसे काफी हद तक दिखते हो. अब लिटिल बिट ऑफ फ्लैटरी, थोड़ा सा मस्काबाजी जो है वो दोस्ती को बढ़ाने में काम आती है, ऐसा उसने सोचा. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो वो जैसे ही नरेटर ने अनिल को कहा कि तुम भी रेसलर जैसे दिखते हो, तो अनिल पलट के नरेटर को बोलते हैं, हाँ तो तुम भी वैसे ही दिखते हो, तुम भी वैसे ही दिखाई देते हो. सो इट पुट द नरेटर ऑफ फॉर अ मोमेंट, मतलब एक मिनट के लिए वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो उस समय काफी दुबले पतले थे, तो वो उनको समझ नहीं आया कि वो नेक्स्ट क्या कहें. अनिल ने कैसा जवाब दिया था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. तो वो बोलता है कि यार, वो फिर अब उसको तो बात बढ़ानी थी, उससे फ्रेंडशिप करनी थी, तो वो कहता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूं. तो अनिल उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो नाम बताता है हरि सिंह. आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. अब वो अपना नाम बता देता है हरि सिंह. उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो हर महीने एक नया नाम उठाता था, क्योंकि ये नया नाम जो है वो उसको आसानी से चोरी करके भाग जाने में मदद करती थी और कोई उसको पहचान भी नहीं पा.
पाता था. That kept me ahead of the police and my former employers. और ये चीज जो थी वो हमेशा नाम बदलने वाली टेक्निक. अब सोचो 15 साल के लड़के में कितना दिमाग. वो नाम बदलने की जो ट्रिक थी वो हमेशा उसको पुलिस से 2 कदम आगे रखती थी. और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मतलब पहले जो एम्प्लॉयर जो उसको काम पे रख चुके थे और जिनके यहाँ से वो चुरा के भाग चुका था उनसे भी वो आगे रखती थी, क्योंकि वो नाम गलत होता था तो ढूंढ ही नहीं पाते थे. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर. इतना थोड़ी बहुत एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ. उसके बाद फिर वो लोग रेसलर्स के बारे में बात करने लगे कि ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे वैसे खेल रहे हैं. और नरेटर के पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, तो इतना कुछ कह के और अनिल जो है वो आगे बढ़ जाते हैं और नरेटर उसको पीछे पीछे फॉलो करते हैं. तो वो जब फॉलो करता है तो वो अनिल बहुत ही सिंपल सा फेलो था, तो वो बोलता है हेलो अगेन. वो फिर उसको हेलो बोलता है. अब नरेटर को तो उससे दोस्ती बढ़ानी थी तो वो उसको पीछे पीछे फॉलो करने लगता है. तो जब वो फॉलो करते हुए देखते हैं तो अनिल उसको फिर बोलता है कि हेलो अगेन. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. और नरेटर ने उसको एक मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी, मतलब एक स्माइल दी जैसे अपना दोस्त बनाना ऐसा वैसा करने के लिए अपीलिंग स्माइल दी. और वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. नरेटर उसको अनिल को बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं. तो अनिल ने कहा बट आई कैंट पे यू. जब उस लड़के ने नरेटर ने अनिल से कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, तो अनिल ने बड़ी ही सीधी सरल भाषा में कह दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें अपने काम के बदले पैसे दे सकूं. जबकि वो काम और कुछ था, उसके मन में चोरी थी. A very good afternoon, students. So today we are going to continue with our chapter, the second chapter of our second book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Thief's Story. We had started with the story in which a young boy, the narrator was a young boy. The story dates back to the time when he was around 15 years of old, but at this age also he had become an expert thief. He used to do petty thieveries and he used to get employed at certain places, cheat the people, steal money from them and run away. And he used to change his name every now and then in every city or every state which he used to visit, and ultimately he ends up in successfully escaping from the place and nobody was able to recognize him. Now this time he caught a person named Anil who was very kind and shy guy, and he thought he would be his perfect prey. वो perfect शिकार है उसके लिए. And he started living at his home and he was just searching for the instances at when he could steal अनिल्स मनी एंड रन अवे. तो वो अनिल के साथ रहने लगा. वो अनिल पहले तो वो कहता है कि हाँ खाना बनाना आता है करता है, बट उसको आता कुछ भी नहीं था. तो वो अनिल ही वॉज लिटरली अ वेरी काइंड गाय. वो उसको खाना बनाना भी सिखाता है एंड इवन मोर वो उसको पढ़ना भी सिखाता है. और वो घर का सब उसको दे रखा है, चाबी एंड ऑल सब उसके पास थी. वो घर का छोटे मोटे सामान लाया करता था. उन सामानों में से 1-2 रुपए जो बचते थे वो लड़का उसने अब अपना नाम हरी सिंह रखा था. तो वो हरी सिंह ये सारा सामान अपने में से जो 1-2 रुपए बच जाते थे वो भी अपने पास रख लिया करता था. और अनिल को ये चीज पता थी. उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उसे पता था कि वो हरी सिंह को कोई सैलरी तो दे नहीं रहा है, तो अगर वो ऐसे 1-2 रुपए रख भी रहा है तो ओके. इट वॉज ओके विथ अनिल. ही वॉज सच अ काइंड एंड गुड पर्सन. नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Now, Anil got money by fits and starts. Fits and starts मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ करता. He used to run errands, छोटे मोटे काम करता. ये किया फिर उसका पैसा मिला, फिर ये किया फिर उसका पैसा मिला. वो खुले काम करता था, फ्रीलांसिंग काम करता था. उसका कोई फिक्स्ड पेमेंट नहीं था या फिक्स्ड मोड ऑफ वर्किंग उसका कुछ भी नहीं था. एक हफ्ते वो पैसे उधार लेता, अगले हफ्ते फिर वो जो है वो रिटर्न कर देता. उसके बाद वो हर बार अपने चेक का वेट करता. मतलब वो कोई ऐसा काम करता था कि जैसे जैसे वो काम करता जाता उसको पैसे मिलते जाते. उसकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं थी. तो एज सून एज इट वुड अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. अब एक आदत थी अनिल की कि जैसे जैसे उसको चेक्स मिलते
वो वेट करता अगला चेक कब आएगा, पैसे कब मिलेंगे, और जैसे ही चेक आता वो बाहर जाके सेलिब्रेट करता। ऐसा लगता था जैसे शायद वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता, यू नो, फ्रीलांसर रिपोर्टर्स, जैसे जैसे वो न्यूज या आर्टिकल देंगे उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। अ क्वियर वे टू मेक लिविंग, क्वियर, स्ट्रेंज। एक हरी सिंह को बहुत स्ट्रेंज लगता था कि ऐसे कैसे कोई जी सकता है या रह सकता है। एक शाम क्या हुआ, अनिल जो है वो घर आया विद बंडल ऑफ नोट्स। ही वॉज हैविंग बंडल ऑफ नोट्स, उसके पास पैसे थे। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर। उसने कहा कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है और उसका उसे पैसा मिला है। एंड ही गॉट द कैश एंड ही ब्रॉट दैट कैश होम। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मेट्रेस। अब रात में हरी सिंह, जब अनिल सो रहा था तो हरी सिंह ने उसे वो पैसे जो है वो मेट्रेस गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया। वो आया तो इसी ताक में था कि जैसे ही मौका मिलेगा पैसे चुरा के भाग जाऊंगा, जितने भी पैसे जो भी मिले। अब रात में उसने अनिल को देख लिया, हरी सिंह ने, कि गद्दे के नीचे उसने पैसे छुपाए हैं। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had done nothing in my line of work. अब 1 महीना हो गया था हरी सिंह को अनिल के लिए काम करते करते, और वो शॉपिंग में से 1-2 रुपए बचाने के अलावा उसने अपने काम का कोई भी काम नहीं किया था। माई लाइन ऑफ वर्क मतलब उसका मेन लाइन ऑफ वर्क क्या था, चोरी करना। तो वो वाला काम हरी सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मतलब कोई बड़ी चोरी नहीं की थी, और वो इसी उम्मीद में, अब इसी विचार में था कि कोई बड़ी चोरी कैसे की जाए। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब हर अपॉर्चुनिटी थी, उसके पास बहुत सारे चांसेस थे। अनिल ने उसको घर की एक एक्स्ट्रा चाबी दे रखी थी कि जब भी उसका मन हो वो आना जाना कर सके। और लिटरली ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन द नरेटर हैड एवर मेट। इतना विश्वास एक स्ट्रेंजर पे, दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज, दैट वॉज इंडीड वेरी स्ट्रेंज फॉर हरी सिंह। He was the most trusting person I had ever met. हरी सिंह बोलता अनिल जो है वो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है जिसको आज तक मैं मिला हूं। इतना एक स्ट्रेंजर पे भरोसा कर लेना कि घर की चाबी दे दे, ये जब पता चले कि वो चोरी कर रहा है तो भी उससे कुछ ना कहे, तो कहीं ना कहीं हरी सिंह के मन में ये बात लगी थी। और इसीलिए उसको चीट कर पाना या उसके पास से पैसे चुरा पाना इतना बड़ा टास्क था, क्योंकि इतना कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये जानता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, फिर भी वो विश्वास कर रहा था। सो दैट ट्रस्ट वाज पिंचिंग द बॉय समवेयर और द अदर। वो जो ट्रस्ट था अनिल का हरी सिंह पे, वो उस लड़के को कहीं ना कहीं पिंच कर रहा था। तो इसीलिए उसको रॉब करना, उसको उसके पास से चोरी कर पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा था। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अब वो बोलता है इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को रॉब करना, एक लालची आदमी के पास से सामान चुराना इट्स इजी, क्योंकि वो लालची है, उसे बहुत ज्यादा हर चीज यू नो ग्रीडी मैनर में, मतलब सब चाहिए सो ही कैन अफोर्डेड टू बी, ही कैन बी अफोर्डेड टू बी रॉब्ड। उसको मतलब उसके पास से अगर कोई सामान चोरी कर लिया जाए तो इट वॉज ओके इन आइज ऑफ हरी सिंह। और अगर ऐसे ग्रीडी आदमी को चोरी की जाए तो उसको परेशानी होगी, चिढ़ होगी। तो एटलीस्ट किसी के साथ कुछ गलत किया और उसको उस पर असर पड़े तो जिसने गलत किया उसको अच्छा भी लगता है कि अरे हमने इसको परेशान करना था और ये परेशान हुआ। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस आदमी को रॉब करना, उसके घर पे डकैती डालना, इट्स नॉट दैट इजी। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस। कभी कभी तो ये स्थिति होती है कि वो ध्यान भी नहीं देता है। दैट्स व्हाई इट्स सेड व्हेन समवन टीजेस यू, टॉर्चर्स यू, पे नो अटेंशन टू इट। जब कोई आपको परेशान करता है, तो कोई आपको तकलीफ देता है, तो उससे इतने टेंस्ड या परेशान मत हो। अगर आप उस परेशान करने वाले से परेशान नहीं हो रहे हो, द पर्सन विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। कोई आपको 4 बातें सुना रहा है, कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, एंड यू जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग। जस्ट ट्राई इट वंस। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, यू डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, यू डोंट इवन केयर। कोई केयर भी मत करो, स्माइल करो। वो चाहता है कि आप परेशान हो जाओ, तो परेशान होने की जगह आप स्माइल करो। द पर्सन हिमसेल्फ विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। और यही हरी सिंह बोल रहा था कि अगर ग्रीडी आदमी के यहाँ चोरी करेंगे, लालची के यहाँ चोरी करेंगे, तो वो इरिटेट हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो उस बात से परेशान होगा। लेकिन अगर किसी केयरलेस के यहाँ चोरी करेंगे तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसे तो शायद पता भी ना चले कि उसके यहाँ चोरी हो गई है या फिर उसे उसके घर पे डाका पड़ा है।
और वो जो खुशी मिलती है चोरी करने के बाद लोगों को परेशान करने की, वो खुशी चली जाएगी।